हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S एंटरटेनमेंट। मेरा नाम हिमलता। मैं नबीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है 7 एक्टर्स हु पब्लिकली इंसल्टेड अदर एक्टर्स। ओके, सो गाइस वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाकर पहले फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। मैंने कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। कल की मुझे प्रभास, आई एम रियली सैड, बट व्हाई वाज he was like a joker. हाँ, Why? You know, I want to see a Mad Max here. I want to see Mel Gibson over there. तुमने उसको क्या बना दिया यार? क्यों करते हैं ऐसा? मुझे नहीं समझ में आता है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अरशद वारसी और प्रभास के अराउंड एक कंट्रोवर्सी होगी जहाँ पे अरशद वारसी प्रभास के कैरेक्टर को जोकर बुलाएंगे। देखो, इस तरह के कमेंट्स डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं बिकॉज एक एक्टर दूसरे एक्टर के वर्क को जोकरिश बोल रहा है। देखो, रियल लाइफ में लोग जिस तरह से बात करते हैं, बेसिकली अरशद वारसी ने भी उसी तरह से बात की है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम कल्कि एंड उनको प्रभास का जो पूरा कैरेक्टर था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ही कॉल्स हिम अ जोकर, बट उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस फिल्म से वो मैड मैक्स की थी। उनके कैरेक्टर से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ मेल गिब्सन लेवल का मिलेगा। सो दिस इज नॉट अ बैड कंपैरिजन, बट उनके कैरेक्टर को जोकर बुलाना आई थिंक इट इज अ लिटिल इंसल्टिंग। चलो इसको एक एग्जांपल की तरह देखते हैं। मान लो अरशद वारसी की कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है और कोई एक्टर या फिर कोई क्रिटिक उनके कैरेक्टर को जोकर बोल दे कि उनकी एक्टिंग तो मुझे एक जोकर की तरह लगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन मुझे एक जोकर की तरह लगी, तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो हर्ट हिम, इट विल ऑल्सो हर्ट हिज फैंस। सो एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि कोई भी किसी को जोकर बोलेगा तो इट्स डेफिनेटली अ बिट इंसल्टिंग। हाँ, थोड़ा सही ये होता है कि वो क्रिटिसाइज थोड़ा ढंग से करते बिकॉज प्रभास का जो इसमें कैरेक्टर था वो इतना अच्छा तो रिटन नहीं था। सो आई ऑल्सो एग्री टू दैट, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना चाहिए कि प्रभास की जो इससे पहले फिल्म्स थी उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कुछ खास नहीं थी। एटलीस्ट कल्कि में उनका कैरेक्टर कुछ फील तो करा पाता है। सो एनीवे, ये तो डेफिनेटली अरशद वारसी का एक स्लिप ऑफ टंग था। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड एंटरटेनर और उन्होंने बहुत आइकॉनिक फिल्म्स की हैं, बट समवेयर आई फील कि ये कमेंट इंसल्टिंग था। जिन्होंने भी वो इंटरव्यू देखा है वो जानते होंगे कि अरशद वारसी ने ये चीज फ्लो में कह दी है। ही एक्चुअली डिडंट मीन हिम टू कॉल अ जोकर, बस उस वक्त यू नो व्हाट ही फेल्ट, ही जस्ट सेड इट। इसमें कुछ पर्सनल तो बिल्कुल भी नहीं था। इस वीडियो में आपको उन एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने लिटरली दूसरे एक्टर्स की इंसल्ट की है, और या फिर उन्होंने इतना क्रिटिसाइज किया दूसरे एक्टर को कि वो बहुत इंसल्टिंग हो गया। सो वीडियो शुरू करते हैं। पहली वीडियो तो हमने अरशद और प्रभास की डिस्कस की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वीडियो। नसीरुद्दीन शाह कॉलिंग अनुपम खेर अ क्लाउन। सो बेसिकली हुआ क्या था कि एक पॉलिटिकल इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह से पूछा गया था कि उनका अनुपम खेर के पॉलिटिकल स्टांस को लेके क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने अनुपम खेर को सीधा क्लाउन ही बोल दिया और कहा कि उनके ओपिनियन को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। Someone like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He's a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FTI can attest to his sycophantic nature. It's in his blood. He can't help it. इसके बाद अनुपम खेर ने भी एक रिप्लाई में वीडियो बनाई और इस वीडियो में वो थोड़ा पर्सनल भी हो गए। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा, पर अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। हम सब जानते हैं कि आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। ऑनेस्टली इन दोनों वेटरन एक्टर्स को लड़ते हुए देखना वाज नॉट अ गुड साइड फॉर मी, बिकॉज इन दोनों एक्टर्स ने इतनी आइकॉनिक फिल्म्स की हैं और इन दोनों की जो स्ट्रगल जर्नी है बॉलीवुड में वो बहुत सिमिलर रही है। सो इन दोनों एक्टर्स को इस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट देखना वो समथिंग आई रियली डोंट लाइक। इसके अलावा आपका इस कंट्रोवर्सी पे क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। नाउ द थर्ड वीडियो इज कंगना रनौत कॉलिंग उर्मिला मातोंडकर अ सॉफ्ट पॉर्न स्टार। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। Even Urmila Matondkar, she is a soft porn star. No, I know it's very blatant, but no, I want to ask you. She's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket?
बेसिकली ये पूरी स्टेटमेंट ही इंसल्टिंग है। हम सब जानते हैं कि उर्मिला मातोंडकर ने कितनी आइकॉनिक फिल्म्स की हैं, फ्रॉम रंगीला, सत्या एंड थ्रिलर्स लाइक कौन एंड एक हसीना थी। उन्होंने हर जॉनर में अपने आप को प्रूव किया है। एंड यू नो 90s के एक्ट्रेसेस को इतनी ज्यादा एक्टिंग रेंज दिखाने के चांसेस भी नहीं मिलते थे। सो कंगना का उनको इस तरह इंसल्ट करना इज डेफिनेटली रॉन्ग, आउट एंड आउट रॉन्ग। इसके रिप्लाई में उर्मिला ने भी कुछ कमेंट्स किए वेयर शी सेड दैट नो सिविलाइज्ड वुमेन टॉक्स अबाउट अनदर वुमेन लाइक दिस। And you're setting up a very wrong example for people of this country. I don't think many people would like to see, their kids being, having an inspiration like Kangana who speaks in this kind of language. I mean, which girl from a civilized culture house would use this kind of language to say? Is it all in a good taste? Is it all in any kind of Indian culture? Which page of Indian culture teaches us this? अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो है शाहरुख खान एंड सैफ अली खान इंसल्टिंग नील नितिन मुकेश। देखो मैं जानता हूँ कि जो अवार्ड शोज के स्केचेस होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, बट वर्ड टू वर्ड नहीं। शाहरुख और सैफ ने जिस तरह से इस अवार्ड शो में नील नितिन मुकेश के नाम को रोस्ट करना शुरू किया था कहीं ना कहीं, दैट रियली डिडंट गो वेल। आप नील के चेहरे पे देख सकते हो कि वो अनकंफर्टेबल थे। वो इतने अच्छे एक्टर भी नहीं है कि वो ये एक्सप्रेशंस एक्टिंग में दे रहे होंगे। इट डेफिनेटली गॉट इंसल्टिंग फॉर हिम। हाँ, इतने लोगों के सामने बोलते हैं। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहाँ पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है। हाँ? Can I take this liberty of saying something? Oh please, this is the insulting podium. Go for it. Well, actually, that is an insult for me. Actually, I feel. Yeah. Oh. It's not right, that. I think you haven't seen my father sitting out here also. Sorry, Neil. Yeah, I think it's ridiculous on both of y'all to ask a question like this and always make this up on a film fed podium, up there, standing there. What, dude? No, I'm sorry, everyone, but I personally find this as an insult. I think you guys just need to, just shut up, yeah. इसके बाद भी नील को बहुत इंटरव्यूज में इस अवार्ड शो के रोस्ट के बारे में पूछा जाता है, बट ही हैज ऑलवेज गॉट अ डिप्लोमेटिक आंसर कि ये शो स्क्रिप्टेड था एंड आई टुक इट लाइक अ जोक। और अगर आप नील को थोड़ा नोटिस करो ना तो वो कंफर्टेबल भी नहीं लगते हैं इस चीज को बोलते हुए। दैट जोक अराउंड हिज सरनेम एंड हिज होल नेम वाज डेफिनेटली इंसल्टिंग फॉर हिम। उस अवार्ड शो की वीडियो में जो पॉपुलर कमेंट्स भी है ना वो भी नील के सपोर्ट में हैं। उनमें से सबसे ज्यादा लाइक कमेंट तो ये है, इट टेक्स गट्स टू स्पीक अगेंस्ट दिस बुलिंग, वेल डन नील। सो बेसिकली उस वक्त लोगों का तो यही मानना था कि नील ने जो किया वो सही किया। अगर कोई आपके नाम की इंसल्ट करे और आपके नाम में आपके फादर का नाम भी जुड़ा है तो क्या आप ऑफेंड नहीं होगे? बिकॉज जिस तरह से नील अफेक्ट हुए थे वो मुझे बहुत रियल लगा। इट डजंट लुक स्क्रिप्टेड एट ऑल, सो इट वाज डेफिनेटली इंसल्टिंग। वैसे आपका सरनेम है क्या? I don't think I need a surname, yeah. I don't need a surname. जो नेक्स्ट इंसिडेंट है वो है इमरान हाशमी कॉलिंग ऐश्वर्या राय प्लास्टिक। कॉफी विद करण ने लिटरली इंडस्ट्री में झगड़े कराए हैं। इमरान हाशमी को जब कॉफी विद करण में बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि आपको प्लास्टिक इस इंडस्ट्री में कौन लगता है। सो उन्होंने रिप्लाई में कहा ऐश्वर्या राय। Name an actor or actress that comes to your mind when I say the following. Overrated. Imran. Ladies man. Me. Plastic. Aishwarya. इस कमेंट के बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। इमरान को भी मीडिया में अपोलोजाइज करना पड़ा था, बट जिस तरह की उनकी अपोलॉजी थी ना, इट वाज मोर ऑफ अ वेरी फेक अपोलॉजी। जस्ट लुक एट दिस वीडियो। In that sense, no. You see, it's for the hamper and everything for the hamper. Come on, you No, it was the hamper. It's a controversial show, and I have immense respect for her. I think she's a fantastic actor and all that. अभी रिसेंटली ललन टॉप के एक इंटरव्यू में इमरान ने इस बारे में दोबारा बात की। He said he is apologetic, but वहाँ पे भी उन्होंने ifs and buts ऐड किए हैं। I just feel कि अगर कोई सच में apology मांगना चाहता है तो उसे बस apology मांगनी चाहिए। There should be no conditions around it. Never had a conversation. Would you like to meet her? I would love to meet her, and I would love to apologize if she felt bad about it. जैसे आपने कहा कि But you are clearly feeling bad about आप it. बोल रहे हैं कि शो की टोनैलिटी ऐसी है कि लोग तो इस चीज के एक्सेप्टिंग है, बट आई डोंट नो। I'll have to meet her and ask her. I'm sorry if I offended you. अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो इंसल्ट हुई है इसको पॉपुलर मीडिया में बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है कि वाह क्या बात बोली। मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत नारायणन ने जब रणवीर सिंह की मेथड एक्टिंग को झूठा बोला। तो आप कैसे रेस्पॉन्ड करोगे जब
रणवीर सिंह जैसे लोग कहते हैं कि वो डार्क फेज में घुस गए थे अपने पर्सनल लाइफ में पद्मावत की रोल की वजह से, वो झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि वो ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग एक्टर नहीं है जहाँ पे, या वो कोई ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग रोल नहीं है कि जहाँ पे आपको जो है इतना करना पड़ रहा है या ऐसा नहीं। यार भाई तू अपना आ सेट पे आ, तेरा मेकअप होएगा अच्छी तरीके से, तो थोड़ा दिल से बस काम कर। ये इस डार्क स्पेसेस में जाना और ये सब करना, ये सब बकवास की बातें हैं। कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कि उसको इतने सारे करोड़ रुपए मिल रहे हैं। देखो मेरा मानना यह है कि हर एक्टर अपने तरीके से एक्टिंग करता है, वो उस एक्टर को किस बिल्कुल, तरह से हाँ। अप्रोच करता है, उसके लिए किस तरह से मेहनत करता है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर प्रशांत नारायणन जी के लिए, जो एक बहुत क्रेडिबल एक्टर है बाय द वे, उनके लिए अगर रणवीर सिंह की अलाउद्दीन खिलजी की परफॉर्मेंस देना बहुत आसान है, तो आई थिंक ये उनकी एक्टिंग का लेवल है। एज एन एक्टर रणवीर सिंह के पास पूरा राइट है कि वो किसी डार्क स्पेस में जाएं या फिर अपने कैरेक्टर के लिए कुछ भी करें। इट्स जस्ट वो कैरेक्टर स्क्रीन पे जस्टिफाइड लगना चाहिए, एंड रणवीर प्लेड दैट कैरेक्टर टू परफेक्शन। सो वहीं पे किसी और एक्टर का उनकी प्रोसेस को झूठा बोलना, आई डोंट थिंक इट्स इन द राइट टेस्ट। Now the last insult of this video is विवेक ओबरॉय versus सलमान। हम सब जानते हैं उस फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जहां विवेक ओबरॉय ने लिटरली सलमान को मारने की बात की थी। आई एम गोइंग टू टीच हिम अ लेसन इफ ही कम्स हियर। मेरे आड़े आएगा तो मेरे से मार खाएगा। तो ही सेड कि व्हाट आर यू टॉकिंग, डोंट डू दिस, डोंट बिहेव लाइक दिस, ही इज जस्ट अपसेट, ही इज डिस्टर्ब्ड। आई सेड सोहेल, आई अंडरस्टैंड व्हाट अ ब्रदर फील्स। आई सेड सोहेल, यू नो मी, आई डोंट नो हाउ द अदर्स हैव डन इट, आई हैव डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड, आई कांट टेक इट। आई टोल्ड हिम, I said, Sohail, if he comes here, it's going to be hand to hand, and I'm not scared of anybody. I don't fear anything. I'm my father's son. I've not done anybody wrong. I've not wronged anybody. If somebody wrongs me, I know how to handle the situation. बेसिकली वो बहुत गुस्से में थे एंड ही वाज बेसिकली आस्किंग फॉर हाँ, देख के लग रहा है कि कितने गुस्से में है। पर इस वीडियो के बाद जिस तरह से विवेक का करियर डाउनफॉल पे गया, इसकी वजह से सलमान से उन्होंने अपॉलॉजी भी मांगी। विवेक तो आज भी सलमान के बारे में बात करते रहते हैं बिकॉज मीडिया उन्हें अभी भी पोक करता रहता है सलमान के क्वेश्चंस को लेके, बट सलमान से जब भी विवेक के बारे में पूछा गया है, उन्होंने आज तक अपने मुंह से उनका नाम भी नहीं लिया। बेसिकली सलमान हैज प्लेड टू हिज भाई इमेज। उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली इस फाइट को हमेशा मीडिया में दिखाया है। कभी कभी डेफिनेटली उन्होंने अपना कूल लूज भी किया है, लाइक इन दिस वीडियो। आप विवेक ओबरॉय को कभी माफ नहीं करेंगे, राइट? जी। विवेक ओबरॉय को माफ नहीं करेंगे? I don't know what you're talking funny. You don't know? I don't. Fine. Never. I don't know. I doesn't ring a bell. You don't consider him anywhere in your life. You don't see him anywhere in your life. I don't know. बट इसके अलावा सलमान ने जब भी विवेक की बात की है तो वो हमेशा सार्काज्म में बात करते हैं। He has insulted him in ways of sarcasm. विवेक ओबरॉय को आप सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है सर। आई थिंक के एंगर और ये सब की भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए। ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी जाके नाम क्या उनका उनसे हाथ मिलाऊंगा या उनसे कभी बात करूँगा। मैं दूरी, वो अगर वो करना भी चाहे तो मैं दूरी हट जाऊँगा, लेकिन मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थी कुछ सेलिब्रिटी इंसल्ट्स दैट आई थिंक वेंट अ लिटिल टू फार। इसके अलावा आप भी मुझे कमेंट में बताना कि सबसे हार्श इंसल्ट आपको किसकी लगी और किसने थोड़ा दिमाग से सार्कास्टिकली प्ले कर लिया। अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट्स में जरूर देना। ऑलराइट देन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग सोशल फॉर मोर वीडियोज लाइक दीज। एक्चुअली एक्टर्स में क्या होता है ना कि एक कंपटीशन होता है ना? हाँ। एक एक्टर्स में एक कंपटीशन होता है, तो इस कंपटीशन के वजह से क्या होता है, उन लोग में बॉन्डिंग अच्छा नहीं रहता है, तो कोई कुछ भी किसी के बारे में बोल देते हैं। मतलब वो चीज छुप के रहता था पहले, और अभी वो ये सब जो पॉडकास्ट ओपन अप हो जाता है, तो इंटरव्यू हो रहा है, तो ये मतलब बात बाहर निकल के आ रहा है धीरे धीरे। मतलब क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या देख के लगता है। मतलब यहाँ पे जो बताया ना कि मतलब प्रभास को जोकर लगा इस मूवी में, मतलब पता नहीं, मतलब उनको लगे होंगे, उनको लगे होंगे, लेकिन बहुत सारे इंडियंस जो मतलब हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को तो ये मूवी बहुत अच्छा लगा, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा।
एग्जैक्टली उनका शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर था, हाँ। इसीलिए उनको ये लग गया ऐसा। बट सीरियसली मैं भी शॉक हो गई थी ये जब न्यूज निकला था, मतलब बाहर निकल के आया था, तो मैं ना सुन के, मैं पहले वीडियो नहीं देखी थी, मैं जस्ट ये टॉपिक कोर्ट में लिखा हुआ था न्यूज में कि अरशद वारसी ने जोकर बोले हैं प्रभास को, ये एक कोर्ट में लिखा हुआ था। तो मुझे ये सुन के बहुत अजीब लगा, क्यों ऐसे बोलेंगे। फिर मैं ओपन करके न्यूज जब पढ़ी तो तब बोल रहे कि मतलब एक पॉडकास्ट में ये ऐसे बोले गए, बट प्रॉपरली मैं पॉडकास्ट नहीं देखी थी तो मैं तो कमेंट नहीं करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे जो वीडियो दिखाया तो यहाँ पे ये ऐसा ही लगता है कि मतलब इनका एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग था, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन अरशद वारसी भी बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत सारे मूवीज में है, बहुत अच्छे कॉमेडियन भी है, अच्छे से एक्टर मतलब एक्टिंग करते ही है। तो पता नहीं, लेकिन सबसे अजीब मुझे लगा जब वेटरन एक्टर्स सब ऐसे बात करते कि मतलब किसी को क्लाउन बुला देना, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। हाँ, इन लोग इतना पुराने एक्टर्स हैं, इतना वेल नोन एक्टर्स है, इतना अच्छे एक्टर्स हैं। और मुझे लगता है ये शायद ये बात कश्मीर फाइल मतलब मूवी जब रिलीज हुआ था उसके बाद ये सारी इंटरव्यू में ये इतना सारा बोला गया, तो ये शायद पर्सनल बात भी, पर्सनली भी कुछ सोच है, इसीलिए बोला गया। जो भी है वो तो अभी हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। वो तो पता नहीं, वो ऑब्वियसली पर्सनल मैटर होगा। तो बट मुझे ज्यादा ये ज्यादा रूड लगा। उसके बाद जिसका जो मतलब रणवीर का जो यहाँ पे बताया गया, किसी को लगता है कि मतलब वो ऐसे मतलब जो जैसे एक्टिंग करते कि किसी को लगता है कि एक्टिंग है, मुझे मतलब अच्छे से किसी को हो जाता है कि मतलब वो रीड करते करते वो उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि मतलब कैरेक्टर में घुसने के लिए कुछ अलग डार्क कुछ सोचना पड़ता है, तो उसी से उसका वो कैरेक्टर वो गुस्सा बाहर निकल के आता है, तो ऐसा हो जाता है। सो वैसे, और लास्ट में तो सलमान खान का विवेक ओबरॉय की जो बात है वो तो हम लोग सुनते आए हैं पहले से ही, ये इन लोग का चलता है ऐसे वैसे करके, तो ये कुछ नया नहीं है तो ना? वो खत्म नहीं हुआ है, अभी नहीं होगा ना अभी तक। वो तो बहुत पहले का है जो उन लोगों में कुछ अब इश्यूज हुए थे, तो अभी भी वो कंटिन्यू है। चलो सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।